शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब इंसान हैं, बड़े दबाव में थे और जज्बात में आकर इंसान गलती कर सकता है। अगर गुफ्तगू की बात है तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो नवाज़ शरीफ के मुकाबले में बहुत सख्त गुफ्तगू कर चुके हैं। जी, आप इस पे कमेंट राना ताहिर साहब। समी साहब देखें, ये बुनियादी तौर पर एक शाही ख़ानदान है और शाही ख़ानदान में इक़्तिदार की जंग जो है ये होती है एक ना एक दिन। जब वो देखते हैं कि इक़्तिदार जो है जा रहा है, मिल नहीं रहा, तो ये जंग होती है। और वही उस जंग का आगाज़ तो पिछले दिनों से हो चुका था। अब आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ साहब जो है ना उससे पर्दा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की कि एटमी कुव्वत मियाँ नवाज़ शरीफ ने बनाया, मियाँ नवाज़ शरीफ ने इत्तेफाक फाउंड्री से लाके एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बना दिया। अगर ये बात करनी थी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की तो भुट्टो से लेकर नवाज़ शरीफ तक जितने हुक्मरान आए थे सबका तज़किरा करते कि ये एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान का कैसे पाया तकमील तक पहुँचा। एटमी कुव्वत तो पाकिस्तान बन चुका था, वो तो धमाके करने थे और धमाके करने में भी मियाँ साहब तो हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब कौम को धोखा न दें। बात समी साहब ये है कि असल में शहबाज शरीफ साहब चाहते ये हैं कि किसी न किसी तरीके से मिट्टी पाओ प्रोग्राम जो है ना अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस बंद हो जाए। इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी पहले की बात करते रहेंगे तो ये तो कोई बात ना हुई। तो ये बड़ा आपके, मैं देखता हूँ बड़ा जहर है नवाज शरीफ के बारे में आपके अंदर। जहर की बात नहीं, ये हकीकत ऐसा भरे हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, खैर ये आपकी अपनी ओपिनियन है। हाँ जी, आप कुछ अगर बयान करना चाहें। राना साहब बात कर रहे हैं वो अपनी एक राय रखते हैं, आई रिस्पेक्टेड। देखें, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब इंसान है तो दूसरी तरफ भी इंसान ही है, वो कौन से फरिश्ते हैं, गलतियाँ तो दोनों तरफ से होती हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, उन्होंने कामरान खान के शो में कहा था कि मैं जाऊँगा और मैं उनके पाँव पकड़ लूँगा। तो मेरे ख्याल में उन्हें जाना चाहिए और मियाँ साहब के पाँव पकड़ने चाहिए और जिस हिकमत अमली की वो बात करते हैं उन्हें वो हिकमत अमली बनानी चाहिए, क्योंकि मियाँ साहब वतन वापस आना चाहते हैं, मरियम नवाज़ सियासत करना चाहती हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो इन सब के लिए उन्हें कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए। और वैसे भी मुफाहमत के चैंपियन है तो फिर कुछ साबित भी करें ना। नहीं, वो किसी मुफाहमत के चैंपियन नहीं, उन्होंने बड़ा क्लैरिफाई किया इस बात को, जो मुझे समझ में आई ये बात। शहबाज शरीफ साहब ने जो सेंटिमेंट हमेशा वो मुस्लिम लीग नून के अंदर बंद कमरों के इजलास में अपने भाई के साथ वो बात करते थे, उस सेंटिमेंट को उन्होंने पब्लिक किया है, क्योंकि ये एक बड़ी सियासी जमात का मामला है। वो चाहते ये हैं कि जो बात वो कर रहे हैं, जो सोच उनकी है, वो जो दीगर मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो नवाज़ शरीफ साहब को इस बात पर कायल करें। मैं इस बात को नहीं समझता इस तरह से कि ये कोई वो नून लीग से कोई बगावत कर रहे हैं या वो मुस्लिम जो नवाज़ शरीफ साहब की जो सदारत है उसको चैलेंज कर रहे हैं। वो बेसिकली उन्होंने वो सेंटिमेंट जो बहुत सारे लोग मियाँ नवाज़ शरीफ के सामने जिसका इजहार नहीं कर पाते लेकिन शहबाज साहब से करते होंगे या आम प्राइवेट कन्वर्सेशन में करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ जो मामलात हैं वो बिगाड़ना मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर नहीं है। इस सेंटिमेंट को शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू में आके पब्लिक करके जो दूसरे कायदीन हैं उनको बेसिकली एक रास्ता दिखाया कि आप भी बात जो है वो मुस्लिम लीग नून के इजलासों में करें और क़यादत को ये बावर कराएं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता गलती का रास्ता है। अब मैं आपको यहीं पर उन्होंने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो लोग लगाते हैं कि शायद वो छोड़ देंगे, नून से शीन निकल आएगी और पता नहीं वो ये जो जमात है ये सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब की है। उन्होंने बड़ी हिम्मत से और बड़े तरीके से ये बात कही है कि मेरी कोई कुर्बानियाँ, यानी शहबाज शरीफ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं इस पार्टी के लिए, वो किसी से कम नहीं, क्योंकि वो कहते हैं वो भी जेल गए, वो भी पता नहीं कहाँ गए। ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, उन्होंने ये बात कही कि मेरी कुर्बानियाँ भी कोई कम नहीं हैं और बड़ी खुलकर उन्होंने जो बातें वो की हैं। राना ताहिर साहब, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? समी साहब देखें, अगर इसके बाद भी आप समझते हैं कि ये नवाज़ शरीफ के लिए कुछ काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ये आपकी खुशफहमी है। बात ये है समी साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है उनको पता है कि उनकी भतीजी साहबा ने जब उन्होंने कौमी असम्बली में मिसाके मईशत की बात की थी तो मरियम नवाज़ साहबा ने उसके बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये मजाक मईशत है। तो वो सारी बातें जो थी इकट्ठी करके, ये तो ऐसे है जैसे अलीना कह रही हो कि मैंने ये किया तो मैं आगे से इनसे लड़ रहा हूँ, कि मैंने वो अपने भाई को जवाब दे रहे हैं कि ये मत कहो कि आपने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं तो आपसे ज़्यादा नैब का, मैं तो 2 दफ़ा मैं मान रहा हूँ। तो ये बात वो अब कौम को भी बता रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की आपने सही कहा
कि वो मुस्लिम लीग नून के बाकी लीडरों को शह दे रहे हैं कि अब खुल के सामने आओ। पिछले दिनों आपने देखा नहीं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है राना तनवीर साहब, उन्होंने खुलकर वफाकी वजारत सेहत की तारीफ की कि जी कोरोना के हवाले से। राना साहब, अगर आप मुस्लिम लीग नून के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अगर आप उनसे बात करें जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, वो ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि आप अपनी ही फ़ौज अपने ही इदारों से लड़ें और उसके बाद आप ये तवक्को करें कि लोग आपको वोट देंगे। जो शहबाज शरीफ साहब जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश ये है कि जब तमाम लोग नवाज़ शरीफ साहब के इर्द गिर्द ये बात करेंगे तो नवाज़ शरीफ साहब अपनी राय को तब्दील करने पर मजबूर होंगे। और लेकिन वो कोई मुस्लिम लीग नून की सदारत नहीं मांग रहा है, कोई उसमें से शीन नहीं निकाल रहा है, तो वो तो बिल्कुल। अच्छा, फिर ये बात जो बात ये रात सलीम साफ़ी साहब के इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने कही, ये संजीदा बात थी और इसको जो मुस्लिम जो हुकूमती हल्के हैं, मैंने पीटीआई का तो नहीं, लेकिन क्योंकि शेख रशीद एक सियासतदान है, मंजे हुए सियासतदान, अल्फाज की बारीकी को समझते और जानते हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब की जो ये इंटरव्यू था उसका उन्होंने जवाब दिया। ये सुन लेते हैं शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसमें अब एक कैच है। जो शेख रशीद साहब हैं वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी एक है। शेख रशीद साहब की सिर्फ एक नशिस्त है, लेकिन ज़रा इस बात को एक ब्रॉडर अगर उसमें आप देखें तो आपको ये लगेगा कि अगर मफाहमत की बात होगी, अगर अपोजिशन, अगर नवाज़ शरीफ साहब और ये जो नून लीग का एंटाई एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है, अगर ये कम होता है तो इसका मतलब है कि फिर नून लीग के लिए भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलेगी। उनके पास भी बड़े अरकान हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो बहुत सारी क़यादत है वो ये नहीं चाहती कि इस मुल्क में कोई रिकन्सिलिएशन की बात हो, क्योंकि फिर परफॉर्मेंस की बात होगी, फिर महंगाई की बात होगी, फिर गवर्नेंस की बात होगी। उसमें तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो अपनी जमात को डिफेंड कर सके। राना साहब, हमीद साहब, देखें, बात यह है कि अभी पिछले दिनों सियालकोट का जो इलेक्शन हुआ उसमें नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा का बयानिया जिस बुरे तरीके से पिटा, यानी ये वो नशिस्त थी जो वरीओ ख़ानदान 85 से लेकर अब तक कभी नहीं हारा था, और ये नशिस्त वो हारे। वो एहसन बरियार साहब के हाथों वो ये नशिस्त खो बैठे, हालांकि उनके अपने बड़े भाई जो हैं वो कौमी असम्बली के भी उसी हल्के से मेंबर हैं। तो ये एक मैसेज है आवाम की तरफ से। ये सारी बातें देखते हुए शहबाज शरीफ जो है ना वो बड़े बारीक बीन है। उन्होंने हालात को समझते हुए, आवाम की नब्ज़ को देखते हुए अब खुलकर सामने आने का फ़ैसला कर लिया, और उन्होंने इसके लिए चुना भी अपना एक ख़ास सहाफ़ी को कि वो अपनी ये सारी गुफ्तगू जिस तरीके से वो कन्वे करना चाहते हैं। अगर वो सामने आकर बात करते हैं और एक मुस्लिम लीग नून की बड़ी जो एक जमात का हिस्सा उनको फॉलो करता है, और फिर बिलाखिर नवाज़ शरीफ साहब भी विल सकम टू दैट प्रेशर डेफिनेटली। हो सकता है देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस कि इसके अंदर भी कोई एक हिकमत हो। मैं अभी आई डोंट हैव एनी एविडेंस कि मैं उस पर बात करूं, लेकिन ये बात जो मैंने कही कि अगर नून लीग का बयानिया बदलता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट से, तो ये हुक्मरान जमात के लिए तो एक बड़ा चैलेंज होगा। उसके बाद तो चैलेंजेस में इजाफा होगा। कोई हुकूमत की आसानी के लिए तो आसानी पैदा नहीं होगी ना, फिर तो गवर्नेंस की बात होगी। ये जो आपस की गुफ्तगू है ये ख़त्म हो जाएगी। अभी तो गाली निकालना शुरू हो जाते हैं ना, ये फ़ौज को गाली निकालते हैं, इदारों को गाली निकाल, बात करें जी महंगाई ज़्यादा हो गई है तो वो कहते हैं ये फ़ौज को गाली निकालते हैं। तो लोग तो पिसे हुए हैं, फिर तो लोगों के मसाइल पर बात होगी। तो बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं कि ये कन्फ्रंटेशन रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।